हम लोग कक्षा 3 अंग्रेजी सब्जेक्ट के अर्धवार्षिक परीक्षा का रियल पेपर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले इसमें आप लोग 1-2 एग्जाम दे चुके हैं, तो इसमें छात्रों का नाम अपना लिखना होता है, फिर यहाँ वर्ग क्रमांक लिखना होता है और फिर यहाँ विद्यालय का नाम लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ आपको प्रखंड का नाम लिखना होता है अपने, और फिर अपने जिला का नाम लिखना होता है। उसके बाद वाला में इसमें आपको कुछ नहीं भरना है। ठीक है, ये शिक्षक के लिए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि सब कुल 6 प्रश्न है और सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। तो पहला नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, इसमें भरना है। ठीक है, दिया हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन द ब्रैकेट्स, और ये 5 अंक का है। तो इसमें ए नंबर में दिया हुआ है कि आई सी विथ माई डैश डैश, तो आईज इसमें भर देंगे। ठीक है, बी नंबर में दिया हुआ है तो इसमें नोज भर देंगे। सी नंबर में जो दिया हुआ है इसमें टेंगो भर देंगे। ठीक है, उसके बाद में डी नंबर में दिया हुआ है ईयर्स भर देंगे और ई नंबर में स्किन भर देंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद में 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है चेंज इनटू प्लुरल, तो इसमें फन का फन भी होता है और फंस भी हो जाता है, रेयर केस में एस जुड़ता है। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। बी नंबर में है चेयर, तो इसमें एस लगा देंगे, प्लुरल बन जाएगा। बॉय में केवल एस लगा देंगे, बॉयज हो जाएगा प्लुरल। ड्रेस में ई एस लगा देंगे तो प्लुरल बन जाएगा, और बॉक्स में ई एस जोड़ देंगे तो बॉक्सेज हो जाएगा, प्लुरल हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर में, 3 नंबर में मैच करना है। ठीक है, मिलान करना है। तो हर्ष जो होता है वो अस्तबल में होता है। ठीक है, तो इसका इससे मिला देंगे। लायन जो होता है वो डेन में होता है, किसमें, डेन में। और बर्ड जो होती है वो नेस्ट मतलब घोंसले में होती है, और काऊ जो होती है काऊ शेड में होती है, और रैट जो होता है वो होल यानी बिल में रहता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि विच 2 एनिमल्स आर कल्ड फैट, तो इसका आंसर लिखेंगे द काऊ एंड द रैट आर कल्ड फैट इन द पोएम। फिर बी नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि वाई वेयर द रैट्स रनिंग, तो इसका आंसर लिखेंगे द रैट्स वेयर रनिंग हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। सी नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है वेयर डज द रैबिट डिसअपियर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका आंसर द रैबिट्स डिसअपियर क्विकली इनटू इट्स बोरो अंडर द ग्राउंड। और डी नंबर में पूछा हुआ है कि हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम अपसाइड डाउन, ए बॉय और ए गर्ल। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे द स्पीकर इन द पोएम अपसाइड डाउन इज ए लिटिल बॉय। फिर ई नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ई नंबर में वेयर वाज द टाइगर, तो इसका आंसर होगा द टाइगर वाज इनसाइड द डार्क एंड स्ट्रॉन्ग केज ऑफ द जू। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन में आपको 20 से 30 वर्ड में लिखना है। ठीक है, तो 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि हाउ मेनी ब्लॉक्स आर देयर इन द किट कोर्ट। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे इन द किट कोर्ट देयर आर generally 8 to 10 blocks drawn on the ground. Children jump one by, इसमें फिर दिया हुआ है one on these blocks to play the game, उसके बाद में happily दिया हुआ है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर इसके बी नंबर में जो दिया हुआ है इसका आंसर हम लोग लिखेंगे। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कैन यू नेम सम एनिमल्स विच हैव शार्प्स क्लॉज, तो इसका आंसर लिखेंगे यस मेनी एनिमल्स हैव शार्प्स क्लॉज फॉर एग्जाम्पल, जैसे टाइगर, लायन, लेपर्ड, कैट, डॉग। उसके बाद में ईगल यूज दियर क्लॉज फॉर हंटिंग, क्लाइंबिंग प्रे एंड प्रोटेक्टिंग देम सेल्फ फ्रॉम डेंजर। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका आंसर आपको 30 से 40 वर्ड में, 40 शब्दों में लिखना है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राइट 5 लाइन्स ऑन एनी वाइल्ड एनिमल, यानी किसी जंगली जानवर पर 5 लाइन लिखना है। ठीक है, तो इसमें पहला लाइन में हम लोग लिखेंगे द लायन इज ए स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव वाइल्ड एनिमल। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में लिखेंगे इट इज कॉल्ड द किंग ऑफ द जंगल। फिर आगे वाला तीसरा लाइन में हम लोग लिखेंगे द लाइन इन डेन विथ इट्स फैमिली, यानी वह शेर जो रहता है वो अपने पूरे परिवार के साथ में मांद में रहता है। ठीक है, चौथा नंबर लाइन में लिखेंगे
इट हंट्स डियर एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन, आगे वाला पॉइंट में, पांचवा पॉइंट में लिखेंगे पीपल एडमायर इट्स कॉरेज एंड मैजेस्टिक रोर। ठीक है, तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक का आंसर हो गया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा।